समय बर्बाद हो जाए। सर हाँ वो पांचवा जो आप कहते हैं पाचन संजनक परिसर में पांचवा पोषण 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 वही पाचन में आ जाए। ठीक न पांचवा पोषण जो जो पोषण बा वो पाचन में ही आ जाए। ठीक तो तुम्हें से हम सब जैव प्रक्रिया पढ़े रहे ना। एक जीव के जिंदा रहे यानी जीवित रहे के लिए जितना भी प्रक्रिया चलता शरीर में वही का कहत है जैव प्रक्रिया का कहत है। एक एकदम से पढ़े रहे परिभाषा एकदम सिंपल लिखे बा कौनो भी जीव हो गया ओकरे जिंदा रहे बिना जितना शरीर में प्रक्रिया चले वही का कहब जैव प्रक्रिया। ओके एक शब्द में का कहत रहा उपापचय का कहत रहा उपापचय यानी शरीर के अंदर जितना भी क्रिया चलत होके का कहत है उपापचय। ये दो प्रकार का रहा उपचय और अपचय। उपचय में का बा कि सरल पदार्थ का बनेले जटिल पदार्थ और अपचय में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में न। तो ओकर उदाहरण हमसे पढ़े रह जाओ उपचय में प्रकाश संश्लेषण भाग के बारे में हमसे डिटेल थोड़ा देखो यानी एक तक चैप्टर ही पढ़ेगा प्रकाशी का विक्रिया अप्रकाशी ग्रीनम पूरा क्लोरोप्लास्ट बढ़िया से पढ़ब ताकि एकदम कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक जैसे लड़कियां जो है 10 वाले या 12 वाले जुलॉजी में तो इंटरेस्ट दिखाओ तो जब बाटनी आता ना तुम्हारा कंफ्यूज हो जाए कई पेड़ पौधा के बारे में ज़्यादा ना पढ़े है ना तो नया नया शब्द आओ तो मैं कंफ्यूज रहता है ई का रहे। अब जीव जंतु के बारे में हमेशा सुनत रहते हैं जंतु के बारे में तो पढ़े में थोड़ा आसानी हो जाता। अब जैसे हम पाचन में बतावे लगी कि रोटी लेहन हाथे से तोड़े नहीं सब दिक्कत है जा मोहे में डाले ना हाथी भौतिक क्रिया हो गया। ओकरे बाद जितना सब क्रिया हो का हो रासायनिक क्रिया का हो रासायनिक क्रिया तो ये सब तो सरल बना। तो जैव प्रक्रिया में उसमें कहाँ तक पढ़े रह जा पोषक तत्व पढ़े बना। तो परिभाषा तो इसमें रटक तो ना पड़त हो का तो वैज्ञानिक लोग अलग अलग होते हैं जंतु को वैज्ञानिक अलग होते हैं सबका इंटरेस्ट मशीन द्वारा देखे रहे हैं। हाँ सब माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जैसे तो इसमें बढ़िया साइंटिस्ट बने बा इसरो में जा BARC में जा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र में बा ना या विक्रम साराभाई सेंटर केरल में जा तो बड़े बड़े वैज्ञानिक बनते हैं यहाँ। हाँ बनवा चलो तो इसमें खनिज बताया गया बना खनिज की परिभाषा क्या बताए ऐसा तत्व जो जमीन यानी ऊपर पट्टी में पाई जाए का वजह खनिज। तो बस देखो पोषक तत्व जो हम बुक में पढ़बत परिभाषा रटक पड़े तो वे पदार्थ यहाँ तक तो समझ में आता है यानी ऐसा पदार्थ है जैसे का मिले कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन और वही का बचा पोषक यानी ऐसा भोजन या ऐसा पदार्थ जैसे में कार्बोहाइड्रेट मिले प्रोटीन वसा विटामिन और खनिज मिले। ठीक तो वही का बचा पोषक। तो कार्बोहाइड्रेट जवन बा जवन हम ध्यान से समझेबा कार्बोहाइड्रेट उसमें जनता जैसे चावल खात है आलू खात है ना गेहूं खात है सब का हवे कार्बोहाइड्रेट का हवे। तो कार्बोहाइड्रेट आगे हमसे पढ़ब जब भी टूटे नहीं तो कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड में किन में टूटे जैसे जब 12 में पढ़ाया जाता है या 11 में बात तब कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है एक मोनोसैकेराइड एक ओलिगोसैकेराइड एक पॉलीसैकेराइड। ठीक तो जो कार्बोहाइड्रेट होता जब एक खावा हाँ हाँ सैकरीन होता मतलब तो आर्टिफिशियल हुआ यानी कार्बोहाइड्रेट जैसे तुझमें गेहूं खावा चावल यह आर्टिफिशियल मतलब कि में नेचुरल ज़्यादा बना गन्ना से बना था ना गन्ना चुकंदर से बनता है भारत में गन्ना से बनता रूस उसमें चुकंदर से चीनी
हाँ एकर कई उपयोगिता बना। जैसे यहाँ गर्मी में एकर बता रस के उपयोग करत हन, चीनी के उपयोग में, अब ज्यादातर हाँ कई प्रोडक्ट बनता है। और गुड़ जो बा शरीर के लिए फायदेमंद बा। ठीक हाँ। तो अब ध्यान से सुनो ना, तू ही सबसे बड़ा चिबिल्ला है, क्लास डिस्टर्ब कर। तो कार्बोहाइड्रेट का जब भी पाचन करबा, वहाँ पाचन परिभाषा तो इसे बताओ। जैसे ई ना रटक पड़ा, तो कार्बोहाइड्रेट का जब भी पाचन हो तो किसमें टूटे? मोनोसैकेराइड में। किसमें टूटे? मोनोसैकेराइड में। ई तो इसमें याद रहे, चाहे कैसे जब पाचन पड़वा तो आसानी हो जाए। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है ग्लूकोज, ठीक नहीं, ग्लूकोज होता, फ्रक्टोज होता, तो सुक्रोज तब मोनोसैकेराइड ना हो, डाइसैकेराइड। हाँ देखो, ग्लूकोज में टूटे, फ्रक्टोज में टूटे और गलैक्टोज में। लैक्टोज क्या होता है? ये दूध में पाया जाता। तो गलैक्टोज यानी लैक्टोज शुगर होता ना, तो जो लैक्टोज बना किससे बना? गलैक्टोज से। तो कार्बोहाइड्रेट तो इसमें थोड़ा सा पढ़ाते, पोषक तत्व तो समझ में आ गया ना, यानी ऐसा तत्व या ऐसा भोजन जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और का मिले खनिज। तो थोड़ा सा ही पढ़े रहा जब तो इसमें आसानी हो जाए वहाँ। तो कार्बोहाइड्रेट का जब भी पाचन हो, तो पाचन सुन ले जा, पाचन के मतलब बा कि बड़ा पदार्थ के में टूट जाए, छोटा पदार्थ में और हमें का दे? ऊर्जा। का दे? वही का बजा। यानी रोटी जो हम बड़ा बा, क्योंकि हम सब का था छोटा पदार्थ में टूट गया, तब से रोटी का ही खावा, ऊर्जा बिना ना। यानी बड़ा भोज्य पदार्थ छोटा भोज्य पदार्थ में टूट जाए और हमें का दे? ऊर्जा दे। ठीक वही का बजा? पाचन। तो कार्बोहाइड्रेट का जब भी पाचन हो, यानी अंतिम रूप से किसमें टूटे? मोनोसैकेराइड में। और 99% चांस रहता है किसमें टूटा था? ग्लूकोज में। कभी कभी किसमें टूट जाए? जैसे चीनी खाए तो फ्रक्टोज में टूट जाए, दूध पिए तो किसमें टूट जाए? गलैक्टोज में। लेकिन हाँ वह गुड़ा भी किसमें टूटे? फ्रक्टोज में। यानी मीठा वाला जो चीज रहे फ्रक्टोज में टूटे। और ज्यादा तिर जो हम गेहूँ चावल ये सब खाई जा आलू तो किसमें टूटे? ग्लूकोज में। ठीक हाँ, आलू भी वो स्टार्च से बनावा, सब भी जितना भी चीज बा मैक्सिमम चीज। तो टमाटर में कई चीज बना था, हम सब कार्बोहाइड्रेट समझ में आएगा। कार्बोहाइड्रेट जब भी टूटे मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज। और प्रोटीन जब भी पाचन होए, एक याद कैला जा पूछा था खुबा, अमीनो अम्ल में टूटे। किसमें? अमीनो। ये बतावा जा। अब यहाँ दूसरे दो चीज देखा पढ़ सकत है, यानी जवन चीज जब में टूटा तो वही बना हो कि ना बना हो। अगर हम विपिन में टूटब तो विपिन से बनाए तब टूटब ना। तो ऐसे जो कार्बोहाइड्रेट बा कैसे बना हो ज्यादातर? ग्लूकोज से, फ्रक्टोज से, और यानी यही से बना तब तो हम टूटे। और प्रोटीन कैसे बना होता? अमीनो अम्ल से। तो जैसे बना वही टूटे। तो प्रोटीन के जब भी पाचन हम सब आगे वहाँ पढ़ा, तो अंतिम रूप से किसमें टूटे? जब से अमीनो अम्ल में न टूटे तब से ऊर्जा न दे। ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट जब से ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गलैक्टोज में न टूटे हमें ऊर्जा न दे। ठीक, तो परिभाषा लिखे के बाद इतना लिख ले, तब वैसा समझाया। परिभाषा लिख ले जा, थोड़ा सा लिख ले जा। एग्जाम में नंबर न दे ना, क्योंकि परिभाषा चार जानते हैं कि एग्जाम में रह जे खाली लिखा दिक्कत है। लिखे रहे भले इसका सही लिखे रहे। जैसे हमारे इसमें तैयार रहे तो बस सटीक लिखे तुरंत ही नंबर दे दीजिए। बीच में कहाँ चेक करते हैं? शुरू में रचनाओं देख लें। अब लड़कियां उस यार हम शुरू वाला एकदम बढ़िया लिखी कि कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड से बना होता है। पहले बता जी नंबर काटा 3 आए, अभी नंबर नहीं करते कहाँ भी उतना पढ़े समय बा, पैसा का लालच रहता है। एक कॉपी चेक करे 16 रुपया मिला तो 16 रुपया देगी ता कॉपी चेक करेंगे बढ़िया से। अच्छा जी पहले बताओ ना। हाँ गलत कर रहे तो नंबर ना कटेगी ना। बीच में गलत रहता। लेकिन मैथ में अगर गलत बा आंसर जान ले, आंसर तो प्रयास करे कि सही लिख दे, बीच में गलत रहे तो नंबर मिल जाए। एक सिद्धम मार दे। हाँ एक जने वहाँ 14 क्वार्टर में 19 के भाई हम भाई हरिओम नाम बा, कहे गुरुजी कुछ ना जो एक जो बीज गणित होता ना अलजेब्रा, तो में इत सिद्धम वाला ज्यादा होता है। तो कहे गुरुजी जब हमारे ना आवे तो कह दी हाँ माना ये है, दिया गया है ये, तो यहाँ के लास्ट मेंशन यहाँ इति सिद्धम। हाँ नंबर से पास हो गया। तो देखे रहा था ना, मैं माना x ये है, माना y ये है, दोनों का ये वैल्यू रखे, हाँ ये प्राप्त हुआ इति सिद्धम। हाँ अब कहा बात उसमें आंसर पूछ भी सकता है अगले बगले कि ये बताओ मुझे दूसरे के एक कितना आंसर बा होता।
5.2 आवता। तो मान लो बीच में इधर उधर काट पीट के लिया कल याद है 5.2 आंसर। हाँ आंसर बढ़िया से लिखता अच्छा है गुरुजी गलत कर रहे थे कि हाँ जब गलत है तब तक लेकिन मनई वही पूछा जगह आवत रहता है। अब गधा आदमी से थोड़ी पूछब। हाँ तब मनई अपने से ज्यादा थोड़ा जानते हैं बराबर वही पूछा था ना। तो लिख ला या वे पदार्थ या ऐसे भोज्य पदार्थ पोषक तत्व ऐसे भोज्य पदार्थ हाँ पोषक ऐसे भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ खाद्य यानी जो खाया जा सके या खाद्य यहाँ रटक मत जब परिभाषा जान रटक बेकार बा। या खाद्य पदार्थ जिनसे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कामा करके लिखा चला जितना लिखा बा। हाँ विटामिन तक लिख लीजिए कामा करके। हाँ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कामा वसा कामा विटामिन तक लिख ले तब के बाद हम लिखा बा सेंटेंस बने चाहे ना। हाँ और खनिज लवण प्राप्त होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ध्यान से देखा जाए कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा ये तीनों समय से का मिलता है ऊर्जा का मिला था। विटामिन समय से कौन ऊर्जा एकर खोज 1911 में फंक करे रहे। ठीक है कि ना पड़ेगा। फंक नामक एक विज्ञानी रहे विटामिन के बता रहे। अब तुम्हें से बताया बस साइंस के स्टूडेंट हो जा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा से ऊर्जा मिलत है ठीक लेकिन विटामिन से ऊर्जा ना मिलत। हमसे काहे खाए थे विटामिन सही बात है ना। विटामिन की कमी से बहुत सारा रोग होते हैं। रोग हो जाता है सही पॉइंट बहुत हड्डी कम मतलब रोग या हड्डी यानी हाँ तो सही बात प्रश्न सही बनता कि नहीं। अगर हमें ऐसे ऊर्जा न मिले तो हम काहे खाए भाई सही बात जैसे मैं लाभ है ना हम कहीं जाए। पानी पीने से भी तो कहाँ होता हाँ है एनर्जी ना मिले लेकिन शरीर के लिए जरूरी बनाओ। अगर वो न रहे तो हमारे शरीर में बहुत सी क्रिया रुक जाए एक बिना जरूरी बा। तो विटामिन समय ऊर्जा ना मिला ठीक। विटामिन हमारे शरीर के मजबूती यानी का इम्यून सिस्टम बढ़ावा था क्या करता यानी हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के मजबूत बनाए तो रोगी से लड़े कि न लड़े। अगर विटामिन न खावा तो प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर रहे हमें ढेर सारा रोग हो जाए। तो हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के क्या प्रदान करता मजबूती प्रदान करते हमें कौन ऊर्जा। कई बार एग्जाम में दे लड़कियां गलत कर देते हैं। तो विटामिन समय कौन ऊर्जा ना मिलत ये अपने शरीर का करता प्रतिरक्षा तंत्र बढ़ावत है यानी रोग से लड़ाई क्षमता बढ़ावत। ऐसे ही काम की करबा खनिज लवण इससे थोड़ा बहुत ऊर्जा मिल जाता है लेकिन ज्यादातर काम का कर प्रतिरक्षा तंत्र के बढ़ाए। हाँ मैं वही है सब पोटेशियम सोडियम सब वही वाले हैं ना। जैसे हड्डी में कैल्शियम जरूरी बा ना खनिज। अगर कैल्शियम कमी हो लगे तो हड्डी कमजोर हो जाए। हड्डी में फास्फोरस भी रहता अगर फास्फोरस भी रहे तो हड्डी मजबूत रहे न रहे। जिससे हमारे एक दांत जब हमसे पड़ता ना तब की पड़ब कैल्शियम फास्फेट से बना बा। अगर कैल्शियम और फास्फेट न रहे तो हमारे एक दांत मजबूत रहे तो हमारे दांत धीरे धीरे कमजोर हो लगे कि ना हो लगे। हाँ तब समझ में आएगा। तो ये सभी ऊर्जा ना प्रदान करते हैं ये शरीर के लिए जरूरी है कहा ये शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र के मजबूती प्रदान करते हैं और शरीर के निर्माण में भाग लेते हैं ठीक। ये तीन ने ऊर्जा दी थी। अब हाँ आगे तो ऐसे पढ़ाओ सब ज्यादा ऊर्जा दी था वसा के दी था वसा और बाद के दी था सबसे कम के दी था कार्बोहाइड्रेट। लेकिन अब यहाँ फिर से प्रश्न बनता तो उसमें साइंस के सब ज्यादा हमसे क्या कहते थे कार्बोहाइड्रेट खाते ना दाल चावल गेहूँ रोटी यही सब खाते जा केला हो गया ज्यादातर फल खाते का रहा तुम्हें तो काहे खाते के इधर आवेगा काहे से जो कार्बोहाइड्रेट एक पाचन बहुत जल्दी होता है और वसा प्रोटीन पाचन बहुत लेट हुई। अब मजे तू क्रिकेट खेला तो तुम्हें तुरंत ही ऊर्जा चाहे ना। अब तेल पी के बैठा ऊर्जा मिलता ही ना तब से 1 घंटा खेल रुका बा तब से कोहली जो कोहली कर रहे कोहली करिया आवे चालू कर दे सही बात है ना। हाँ कोहली तक कम करिया पत्नी डायरेक्ट चढ़ जाते अनुष्का शर्मा
अगर उनके देखे ना कोहली आउट हो गए तो जिंदा ना बच पाई। इतना गाड़ी पावत है अनुष्का सर ई पनौतिया आया तब ही बोल्ड हो गया। ओकर ध्यान खेले कम रहा वहाँ अनुष्का पे ज्यादा रहा। हाँ, जब भी बेचारा बोल्ड हो जाता ना तो अनुष्का शर्मा गई काम से। एक बार अनुष्का शर्मा बहुत कम मैच देखे जाते जब वही छुप के बैठी रही कि जानते न अगर बोल्ड भर कैमरा मैन जानते ना क्रिकेट से ज्यादा का दिखावत थे। हाँ कैमरा मैन की साब लगवा इसमें क्रिकेट ना देखती ना तो कैमरा मैन क्रिकेट से ज्यादा फोकस करते न इधर ऑडियंस पे। और जो शांति से बैठा रहता ना जैसे कैमरा ही हाँ जब भी कैमरा है तो उल्टा सीधा एक्टिविटी करे लगी। अरे जब कानपुर में इकाना स्टेडियम जानता ना पूछ सकत एग्जाम में इकाना स्टेडियम लखनऊ में ठीक तो पहले एक अटल बिहारी वाजपेयी नाम रहा तो बदल देने की क्या कहते हैं इकाना स्टेडियम ठीक। विवाद होने लगा समाजवादी पार्टी और भाजपा में विवाद होने लगा तो एक जो स्टेडियम का निर्माण चालू करे अखिलेश जी करे रहे लेकिन पूरी तरह से जब बढ़िया से बनवाए हैं योगी जी यानी दोनों जने के योगदान रहा तो वो कहें कि दूसरा नाम रहे यानी काशीराम जी के नाम पे रहे और ना है समाजवादी पार्टी वाले और बीजेपी वाले कहें कि क्या नाम रह जाए अटल जी के नाम पे तो दोनों जने विवाद हो गया तो क्या नाम रख दें इकाना स्टेडियम। क्या रख दें इकाना स्टेडियम। इकाना स्टेडियम में कानपुर का व्यक्ति आ रहा अब मैच होता एकदम बढ़िया सही से रख के गुटखा खाता है तो बड़ा बढ़िया वायरल हो गया रहा न। तो कानपुर का गुटखा खा के स्टाइल अलग बा वो गजब स्टाइल गुटखा खाते हैं। अब जाके तो उसमें देखबा ना तो समझ में आ गया। तो कार्बोहाइड्रेट हमसे ज्यादा काय खाई थी जल्दी ऊर्जा देते देखो बा खिलाड़ी लोग ज्यादातर केला खाते हैं ना जैसे ड्रिंक ब्रेक होता ना तो देखा केला खाते रहे या खेलत रहते तब वो केला खाते रहते समझ में आ गया। जैसे ही केला जैसे तुरंत ही रुके हैं तो केला खाते हैं ज्यादातर तो केला तुरंत एनर्जी देते ओकरे पाचन में ज्यादा समय न लगी। अब मान लो प्रोटीन खा लें यानी चना मंगा के खा लें तब से धो रहे तब से ढेंगलान अंकोली नीचे। अब समझ में आ गया। तो सब ज्यादा ऊर्जा दे थे लेकिन इनके समय लगे ऊर्जा दे ओकरे बाद ये दे थे ना तब सबसे कम के दे थे कार्बोहाइड्रेट। ये लगभग 4.1 किलो कैलोरी देते हैं ये 8 पॉइंट देते हैं ये लगभग 8.1 या 9 पॉइंट देते हैं ना ज्यादा देते हैं ना तो लेकिन ये तुरंत ही ऊर्जा देते हैं ये इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। सुने हाँ प्रचार तो उसमें सुना इंस्टेंट एनर्जी ग्लूकोन डी पीजिए इंस्टेंट देखो प्रचार में एक छोटा सा लड़का ले वो खेलत रहे ऐसे धीरे से गिर जाए तुमका मम्मी है बेटा ग्लूकोन डी जैसे ग्लूकोन डी पानी एकदम कूद गया अंदर से मम्मी कैच मैं पकड़ूंगा और कैच बाउंड्री बाहर रख कूद के इधर लग चला देखे कि नहीं तो ग्लूकोन डी लिखा है इंस्टेंट एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट तुरंत ऊर्जा देता है। तो प्रचार समझ में आई तो इसमें स्ट्रिंग वाला हाँ स्ट्रिंग वाला भी ऐसे बस तो तू क्या लिखा जा इनमें से कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा लिखा दी बड़ा इनमें से जैसे आगे 5 नंबर ये 1 नंबर 2 नंबर के लिए ठीक बा। इनमें से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कामा के लिखे बा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं जबकि विटामिन क्वेश्चन में लिखा फंक पता रहे मान लिख जाए क्वेश्चन में लिखा फंक लिख ले ना फल से फल वाला ख लिखे फग ऊपर बिंदी रहे न फंक का लिखा जा जबकि विटामिन शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देता जबकि विटामिन शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देता। तो उसमें यहाँ ना पड़ता तो ये सब वही रहता रटाई वाले शरीर को कोई ऊर्जा नहीं देता नहीं कब हाँ वही लिखा देते दोनों ने विटामिन और खनिज लवण शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिरक्षा समझा था ना जो रोग से लड़े शरीर में शरीर के विटामिन और लवण शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं
को मजबूती प्रदान करते हैं। अगर शरीर स्वस्थ रहे तो ओकर रोग से लड़ ले के दवाई खाए की जरूरत न पड़े। ठीक। अरे जैसे कैल्शियम मना लेते हैं ना, कैल्शियम गोली भी लेते हैं, जिंक गो जैसे जो महिला प्रेगनेंसी समय आता या जिनके एनीमिया रहता यानी जिनका ब्लड महिला में एमसी आवत है ना, हर महीना मेंस्ट्रुएशन साइकिल आवत है, मासिक चक्र आता तो ब्लड का प्रवाह बहुत हो जाता, तो ब्लड बहुत निकल गया तो खून कमी हो जाएगी ना। और जो तो उसमें हीमोग्लोबिन पढ़े है, हीमोग्लोबिन जो हम किसे बनावा आयरन से, कैसे बनावा आयरन, यानी जब ब्लड का कमी होगी तो महिला में आयरन कमी हो जाएगी ना, हो जाए तो महिला देखबा आयरन का गोली खाती। और जब ब्लड में बहुत ज्यादा निकला था जिंक की भी कमी हो जाता तो महिला देखबा ना जेकर भी यानी मतलब कि जब मासिक चक्र आता ज्यादा ब्लड बह जाता तो आयरन का गोली हो गया, जिंक का गोली होता बहुत खाती ना। तो आयरन जो खाते हैं, जिंक जो खाते हैं, कैल्शियम जो खाते हैं, फास्फोरस जो खाते हैं, इसमें कहाँ है शरीर के लिए जरूरी है कि नहीं है? आप समझ में आए? हाँ जैसे जगह कमजोरी वो खा सकते, मान आयरन का कमी बा तो खा सकता, लेकिन ज्यादातर जो खून का कमी होता है एनीमिया महिला में होता है। ठीक। तो यहाँ तक लिख ले, ऐसे उतार ले जहाँ तक बस दबा के बताएगा, जहाँ न समझ में आएंगे। हाँ यहाँ तक लिख लेना, जगह ना बचा ना तब मिटाई मत लिखा ना। जब मन ही पेट ही भरा काहे खाना खाए, नुकसान न करे उतना। नौजवान है ना, नौजवान इधर उधर टहरत रहते हैं, कितना घरे खाना खाए रहे बाप दोस्त कर देते रही बारे बाप रे इतना तेज उछड़ा थे ना, घरे वाले परेशान हुए, माँ बउआ कहाँ गायब हो गए, शक्तिमान भी इतना तेज ना उड़ते। हाँ हम देखे है निधि बहुत रही, कहीं हाँ तेरा ही बारे कहाँ बा, हाँ कहीं साइकिल पंचर में कहीं वैसे भगाते लेके अब चल दे हम सब तैयार हमारे घर ही पहले पहुँच बस। आपसे जितना तेरह खुश हुई तो उतना शादी ब्याह वाले में नहीं खुश हुई। शादी ब्याह में 10-11 बज जाते हैं, तेरह वाले में 7 बजे खा घर ही आएंगे और तेरह स्वाद ही अलग रहता। अरे बढ़िया लड़कियां न जानी जैसे मान लो फेमस हो गया उसमें तो दुबई वाले केरल वाले न जानी कि यूपी बिहार का माहौल बा। ऐसा लड़कियां 20-20 की चौड़ी खाती हैं और फिर तब कहेगी खाना ठीक से ना बना रहा, 20 ठीक खाओ ना, खाना ठीक से बना रहा। एक बार देखा ये काहे सम पढ़ावत है, जब पाचन चैप्टर चालू हो ई जान रहा ना तुरंत ये बहुत आसानी हो जाए। तो कार्बोहाइड्रेट जब भी टूटे किन में टूटे, ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, और यही तीनों में से कौनों में अगर टूट गया तो ओकर पाचन पूरा हो गया। ठीक। हाँ ये मोनोसैकेराइड ही तीनों जने कहाँ हैं मोनोसैकेराइड। ठीक। गैलेक्टोज यानी जो दूध ना होता है तो दूध में जो शुगर पाई जाते होगी लैक्टोज कहते हैं, क्या कहते हैं लैक्टोज कहते हैं। तो जो लैक्टोज बा डाइसैकेराइड है, क्या हुआ है डाइसैकेराइड यानी 2 मोनोसैकेराइड से बना बा। तो कैसे कैसे बनाओ थी आगे हम तो पढ़ाओ। तो ये बनाओ था ग्लूकोज से, किससे बनाओ था ग्लूकोज से बनाओ था और गैलेक्टोज से बनाओ था। ठीक। हाँ ये दोनों जने जब मिल जाए तो क्या बनाए देंगे लैक्टोज, क्या बनाए हैं एक दुग्ध शर्करा कहते हैं, क्या कहते हैं यानी दूध में पाया जाता है। तो जो लैक्टोज शर्करा कैसे बने ग्लूकोज और गैलेक्टोज से, समझ में आ गया। तो बड़े बड़े सेलिब्रिटी के जब सुनबा ना जो हीरो हीरोइन है या जो क्रिकेटर हैं जैसे विराट कोहली सुनबा ना तो कहीं हम लैक्टोज इनटॉलरेंट है। ठीक। हमार शरीर जौन बा लैक्टोज का बा इनटॉलरेंट बा, यानी जो दूध से बना हुआ पदार्थ बा अगर हम खावे तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुँचावत है। हाँ बहुत जन करता है ना। तो जब बड़े बड़े सेलिब्रिटी सुनबा कहीं लैक्टोज इनटॉलरेंट है, अब तो उसमें लैक्टोज जान गया जैसे लैक्टोज कहीं तो सीधा कहते दूध हमें ना पचत,
का कहता लैक्टोज इंटॉलरेंट गरीब में नहीं परेशान करे। हाँ बेचारा हमें परेशान बा कि लैक्टोज इंटॉलरेंट कैसे हो गए इनकी नहीं डायरेक्ट कह दे कि दूध हमें ना पचत भाई। हाँ डायरेक्ट इंटरव्यू में नहीं कि कहीं लैक्टोज इंटॉलरेंट है यानी जोन दूध में शर्करा होता है लैक्टोज उनका पाचन ना होते और सब धीरे धीरे हम बताओ तो इसमें केकरे लिए रेनिन जिम्मेदार बा। एक एंजाइम होता रेनिन तो जब उम्र बढ़त चला जाता तो रेनिन की मात्रा कम होत तो लड़कियां भी खूब रहा था देखा लड़कियां दिन भर पियत रहते ना उनका दूध पाचन होता है कि नहीं तो सब ज्यादा रेनिन लड़कियां में होता जैसे धीरे धीरे उम्र बढ़त चला जाए तो कम होत। कब बुढ़ापा देखा बुढ़ापा जल्दी दूध पियत है कहीं ना बहुत गैस बना लेता बेटवा हमें मत पिया जबरी नहीं तो हाँ गड़बड़ा जाए। हाँ तू लैक्टोजवा के लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। हाँ तुरंत बदल जाता है लैक्टोजवा का शरीर के अंदर या सीएल बना तो जैसे पिए थे लैक्टोजवा लैक्टिक अम्ल में बदल गया तो क्या हो जाता हो दूध से दही हो जाता है तुरंत मशीन वाला बढ़िया बना। हाँ लड़के वाले रहते हैं दूध पिया दही दूध पियावा दही टनक टन रहता है। अरे जैसे दूसरे की लड़कियां जब गंदगी करते हैं बुरा लगा तो मैं वही तार लड़कियां तोरे पर कह दिन क्या बड़ा बढ़िया बा। जैसे हम आज के पहले जैसे हमारे लड़कियां ना रहा तो हम कोनो लड़कियां न खिलाई जैसे थोड़ा ले ला हो जाए 2 साल का तब खिलाई वो न ले कोरा में ऐसे जमीन में इधर उधर खिलाई और जब अपन लड़कियां आ गया बा तो दिखे ऊपर मुँह देता हाँ उठा कह देता बेचारे साफ करे पड़े थे नहीं साफ करे पड़े तब तो छोट लड़का कहते भगवान गुरु अब वास्तव में वही शैतान है सही। अगर छोट लड़का जो थोड़ा बहुत 15 महीना के 2 साल का ओकरे मम्मी दूसरे लड़किया के बैठा दो कि मार डली जान से जान ले लड़किया इतना सेंसिटिव होते एक दिन। हाँ मम्मी कोरम जैसे बताओ उनका नोच नाच के मार डली का मजबूत रहे या रोज पीट के पूरा घर उठाए नहीं सर पे बताओ करें। हाँ या छोट लड़किया कोनो खिलौना ले सके दूसरा लड़किया छोड़ ना वह चाहे मम्मी वही खेली तो तभी मजा आवत है। लड़किया के अंदर ही बहुत भावना होता है और कहते सब भगवान होते हैं। हाँ अब समझ में आई गया। और जब प्रोटीन खापा जात प्रोटीन पाचन के में हुए अमीनो अम्ल में अपने सभी के शरीर के लिए अमीनो अम्ल कितना होता 20 होता। ठीक यहाँ तक तो उतार चुका है। पोषक तत्व भी समझ गया यानी ऐसा पदार्थ जिनमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा विटामिन रहे। यहाँ चलो थोड़ा सा हम समझ लीजिए वसा के पाचन के में मतलब कि अमीनो अम्ल की संख्या 20 बा। ठीक वसा जवन होता टूटत यानी का पाचन होता ये होता ग्लिसरॉल बताए रहे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में किम में होता फैटी। हाँ ये याद रहे चाहे तो फैटी एसिड तो उसमें पढ़े रहा जब साबुन पढ़त रहा उच्च वसी अम्ल पढ़े रहे ना वह वसी अम्ल के इंग्लिश में क्या कहते हैं फैटी एसिड। यानी साबुन का निर्माण कैसे होता वसा यानी तेल से होता ना तब फैटी एसिड और क्या होता ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल बता रहे चिकनाहट के लिए जिम्मेदार होता है और आंसू के लिए। तो वसा मतलब वसा कैसे कैसे बनावा ग्लिसरॉल से और फैटी एसिड से तो जैसे बना वही में टूटेगा ना। तो जब हम सुबह आयल या वसा तेल खात जा तो किम में टूटे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। जब इनमें टूट गया तो वसा का पाचन हो गया। समझ में आ गया। और ऐसे ऊर्जा बहुत मिला था। तुमने ये नए सीएल आ जाते ना आंसू वाला हाँ थोड़ा नमकीन हो जाता ना मतलब ये नए सीएल रहा था लाइसोजाइम रहा था ना में सब तो ऐसे बताया जाता है। ठीक तब ग्लिसरॉल का उपयोग तो ऐसे बता रहे हीरो हीरोइन रोवे बिना भी करे थे ना दिखा गजब गजब रोवे थे ना वहाँ हंसत रहे फिर ऐसे आंसू मजे गिरे लगे फिर थोड़ा सा डायलॉग बोले फिर रोवे लगे। बताओ इतना क्यों रोवाई आ सकत है तुमरे अंदर कब पाया जाता है ग्लिसरॉल। तो लिख ले जाएगा ना आँखी में लगावत है ऊपर थोड़ा सा लगा ले ग्लिसरॉल बस आंसू गिरे अपने आप चालू हो जाए। और गांव को महिला अलग रहता ना देखा जब के मरत है अब चारों जने जैसे 4 पतों हैं तो मिल के बतलात रहे जैसे बुआ अरे मोरे बुआ चली गई हो छोड़ के। हाँ फिर जैसे बुआ चली जैसे बुआ वहाँ से उठी तो कहीं इन्हें बाबा इन्हें संघर्ष सब जने आज एक दिन और भाई फिर तब से दीदी आई गई अरे दीदी चली गई तू लेट कर दी फिर लोग तब से फिर आपस में बतला रही अच्छा ही बतावा बुढ़िया काका छोड़ के गई तुम्हें का दे रही
तो चारों जने आप बुढ़िया बताओ मजे छोड़ दिए बिना रहना, फिर तब से अरे बुआ आ गए फिर से रोवे चालू कर देना, छोटी बुआ बड़की बुआ, और मेहमान भी होशियार होते, बारी बारी आते रोवावे मारा, ये ना कि सब जने एक संगे आ बेचारे अरे रोई के खाली हो जाए। ई जान ल जा यही मारा देखो ई सब सिस्टम बनाया गया रहा कि काहे से जब मरत है मने दुख में रहे तो बीच बीच में आवत रहे, जैसे तेरह ही हो गई सब ना, तो मने 13 दिन बिजी रही ना बिजी रही, तो देखा जैसे ही मरत है तो सब लग जाते हैं तेरह ही के इंतजाम में। अब भाई आज मुंडन बा ई बा वो बा सब करावे लगते हैं ना, तो 13 दिन के बाद तो मने भूल जाते हैं ना, भूल जाते हैं। ये सब बनाया जा रहा है कि ना मान लो ये सब सिस्टम ना रहता है, बताओ 13-14 दिन 20 दिन दुखी में रहते हैं ना, हाँ और जने का जने खत्म हो जाते हैं। यही हमारा पूरा बनाया गया रहा, दादा गवे हम दादी न छुटी जाती हैं, हाँ और दादी क्या करे, हाँ दादा तेरा ही बढ़िया से करे बेटवा रे समझाई पोतवा रे देखत उसमें बढ़िया से देखत रह, गड़बड़ी ना हो पावे तो लिख ले जाए के आए के लिख ले जा तब आगे चला जाए, लिख चुका जा। हो गया सर। अगला हेडिंग लिख ले जा भोज्य पदार्थ। ना ये इसमें ना टूटते, इसमें पहले से टूटा रहे थे, इसमें गरीब पहले से तब गरीबी का लिया है, इसमें थोड़ा अमीर रहे हमसे कहा है अमीरी कम पैदे वाला। तो पोषक तत्व में ना समझ में ना पूछे एग्जाम में, पोषक तत्व से आप क्या समझते हैं उदाहरण सही समझाइए। तो परिभाषा और चारों पांचों नाम लिख दे, ठीक। विटामिन ना इसमें पहले से टूटा रहते छोटा छोटा पदार्थ में, और इनके से काम नहीं ऊर्जा ऊर्जा दे काम नहीं बदे से टूटे कोनो काम बा है, जब ऊर्जा दे रहे थे तब न टूटते हैं। हाँ का भाई 50-60 साल मर जा पर जीवन में आनंद रहे, जितना बुढ़ापा उतना तकलीफ बढ़े, तू कितना करे रह नात नाती के लिए करी, अंत में गाड़ी सुने के रहता है 60-65 साल में जब चलत रहे तब मर जाए मैंने ठीक रहता। सही बात लिख ले जा। भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ समझ ले वाले तब समझा जाए पोषण की कथन, लिख ले जा। एडिबल फूड मटेरियल, एडिबल फूड मटेरियल, एडिबल फूड मटेरियल, बस भोज्य पदार्थ समझे बा। बस खाली छोटा सा में समझे बिना पोषण की परिभाषा के गड़बड़ा जाए। तो भोज्य पदार्थ ऐसा पदार्थ है जिगरे पाचन समय में का मिले ऊर्जा, वही का कहबा जा भोज्य पदार्थ, बस इतने में लिखे बा, ठीक। नहीं तो पोषण के जो परिभाषा बा तब कंफ्यूजन में आ जाए दूसरे। तो भोज्य पदार्थ समझ में आ गया, जे करे पाचन समय में का मिले ऊर्जा मिले वही का कहबा। तो भोज्य पदार्थ की एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ठीक। यानी ऐसा पदार्थ जिगरे मतलब कि हम इसमें खाई जा और का पाचन करने के बाद का मिले ऊर्जा मिले वही का कहबा भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थ समझ में आ गया। तब पोषण के जो परिभाषा है बहुत सिंपल, तो इसमें लगे तो लिख ले जा। ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जिनके पाचन से, ऐसे पदार्थ जिनके पाचन से, ऐसे पदार्थ जिनके पाचन से ऊर्जा प्राप्त होता है, जिनके पाचन से ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं, उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं, उसे भोज्य पदार्थ कहते हैं। जैसे जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा।
तो 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट रहे, हाँ ये हमें सही समझे। तो बड़े बड़े जो अमीर आदमी ना घड़ी लगा रहे थे तौल तौल खाते जा, मतलब कि अगर हिसाब बा कितना ऊर्जा हम खाए और कितना नष्ट करे है। जैसे मान लो 1000 खा ले हैं तो 12 से नष्ट करी तब अगला भोजन करी, और हम सब तो पा जाए फिर तो 20,000 खा ले कोनो मतलब नहीं, हाँ लेटा रहा है खड़िया पे। तो उस पर देखा जल्दी उनका सब फिटनेस मेंटेन रहता है ना। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी का ऊर्जा कितने मापत है? किलो कैलोरी कितने? किलो कैलोरी में या जूल में भी मापत है, किलो कैलोरी में, ठीक। यानी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या एक कार्बोहाइड्रेट के अंश से कितना ऊर्जा मिलेगा? 4 किलो कैलोरी, ठीक। अगर यह यहाँ तक कम, हाँ उसके बाद प्रोटीन जो हम 1 ग्राम प्रोटीन से आप तो सुबह जाबा ना तो छोड़ लिखा कर घरे में है तो वहाँ पूरा लिखा रहा था डाटा कि कितना लड़किया के, जैसे मान लो 1 साल के बाद कितना प्रोटीन लेके बा, कार्बोहाइड्रेट कितना लेके बा, विटामिन पूरा ग्राम में लिखा रहता। जाके देखा तो उसमें लड़किया जो छोट लड़कियां हुई जो 1 साल 5 साल के जो अंदर हुई, हाँ आंगनबाड़ी में भी लिखा रहता है। 1 ग्राम प्रोटीन से लगभग 8.1 हाँ लिख ले जाए, हाँ हाँ बताओ तो लिख ले जा पहले के। एक ही लिख ले जाए बस। फैक्ट हो में हम का समझा, हाँ वसा वाला लिखा देते ना। हाँ वसा लिख ले, 1 ग्राम वसा से 8.2 किलो कैलोरी। तो सबसे कम किससे मिला था? कार्बोहाइड्रेट, उससे ज्यादा प्रोटीन और सबसे ज्यादा 8.2। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम प्रोटीन से इतना मिले। अबे वसा वाला पहले प्रोटीन वाला लिख लें। 1 ग्राम वसा से 8.2 किलो कैलोरी। सब ज्यादा किसे मिला? अगर हम ऊर्जा का क्रम निर्धारित करी, जैसे साइंस तो उसमें पढ़ा था ना, तो ऐसे पूछा था कंपटीशन में, तब दोनों तो उसमें पढ़ाई थी हमारा। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खावा तो 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिले, 1 ग्राम प्रोटीन खावा तो 8 पॉइंट मिले। ये हमारा कहते हैं चना उना कम खाए चाहे ना, इसे खाए ज़्यादा ना खाए चाहे, यानी तुझमें जितना गेहूँ दाल चावल खात उतना खात है, चना ना खाए ना खाए, सोचे ऊर्जा बहुत ज़्यादा में तुम्हें प्रोटीन रहता है। ये हमारा केहू देखो चना पाचन हो तो बढ़िया, काहे सुनने ऊर्जा की मात्रा ज्यादा बा, चना जल्दी यानी जो प्रोटीन बा जल्दी पाचन ना होते, यही हमारा कहते हैं कम खाए। वसा का 8.2 किलो कैलोरी, 8.2 किलो कैलोरी। हाँ एक बार ज्यादा तो बा ना। तो अब देखा जा पूछा था कम 8.2, कभी कभी कंपटीशन में पूछा था ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिला था? वसा से, वसा सबसे ज्यादा, फिर प्रोटीन यानी वसा सब ज्यादा, वैसे तीर ऐसे रहे ना, फिर कार्बोहाइड्रेट। जैसे तेल कौन भी तेल चीज खा ले, तेल चीज, हाँ घी चाहे जो चीज खा ले जा, तो लिख ले जा। ऊर्जा का क्रम का बा? सब ज्यादा वसा बा, फिर प्रोटीन बा, फिर कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब एक उल्टा हो जाए पाचन में, सबसे पहले पाचन के कर होए कार्बोहाइड्रेट, फिर और सबसे लास्ट आना कार्बोहाइड्रेट होए, वसा होए और सबसे लास्ट में के कर होए प्रोटीन का, ठीक। तो पाचन वाला भी लिख ले वजह, यही तो इसमें आगे दिक्कत ना दे। अब प्रोटीन का पाचन का ही सबसे लास्ट में, तो वह हम समझाते हैं इसमें। सबसे पहले पाचन के कर होए कार्बोहाइड्रेट का, फिर कम ऊर्जा मिले तो पाचन जल्दी होएगा। हाँ वो बताते ना मैं कहे कार्बोहाइड्रेट, फिर पाचन के कर होए वसा का, सबसे लास्ट में प्रोटीन का। लेकिन गड़बड़ कर देते हैं लड़की एग्जाम में, कंपटीशन में करते हैं ना। तो काई से प्रोटीन पाचन सबसे अंतिम में काहे होती है, हमें समझे बा। काई शरीर के निर्माण कैसे होता है?
प्रोटीन का। अगर कैसे हाँ वसा के बाद प्रोटीन। हाँ तो यही समझाए जब तुझमें भूलबा ना कि सबसे ज्यादा सबसे लास्ट में केकर पाचन हो काहे से जौन शरीर के निर्माण कैसे होता प्रोटीन से। अगर प्रोटीन का पाचन हो तो बतावा शरीर के निर्माण हो पाए। एक मारा पहले ऊर्जा शरीर कैसे लेता कार्बोहाइड्रेट से और वसा से। तो जो प्रोटीन बचा रही केकर निर्माण हो जाए शरीर के। एक मारा सबसे लास्ट में केकर पाचन हो प्रोटीन। जब मने भूखा प्यासा रहता तो कैसे ऊर्जा मिलत यह प्रोटीन टूटे और ऊर्जा मिलत चला जाए काहे यह शरीर में संचित रहता और शरीर में पूरा रहता ही शरीर के निर्माण होए। अगर प्रोटीन के पाचे सबसे पहले हो जाए बताओ शरीर के निर्माण हो पाए। एक बार देखे बच्चे गरीब बेचारे आदमी हैं ध्यान देखा जा गरीब यानी जो मुसहर के लोग हैं उनका लड़कियां बेचारे देखा शरीर के निर्माण बढ़िया से हो पावत है ना काहे से उनके सब एक कार्बोहाइड्रेट और वसा अच्छे से तो ज्यादातर उन्हें प्रोटीन मिलत है और प्रोटीन मिला तो बेचारों को पाचन हो गया तो बताओ शरीर के निर्माण हुए न हो। और हम सब नॉर्मल जीवन में पहले पाचन हो जाता कार्बोहाइड्रेट का फिर क्या करो था वसा का और उन्हें ज्यादा ऊर्जा मिल पाता बेचारों को। तो जौन ऊर्जा मिलता प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट तीनों को पाचन हो गया ऊर्जा मिल गया तो बताओ शरीर के निर्माण हुए न हो। समझ में आ गया। तब प्रोटीन का पाचन अंतिम होता जब कौनो ऊर्जा न मिले यानी तो न कार्बोहाइड्रेट मिले न वसा मिले तब के का पाचन हो प्रोटीन का हो। ठीक यही महाराज गांव के लोग कहते हैं कि रात में दाल न खाई चाहिए काहे दाल जो अम्बा प्रोटीन हो और प्रोटीन के पाचन सबसे लास्ट में होता है। ठीक हाँ अब भारत में तुम सुबह सुने होगा शहर में जब पूरे दुनिया में जाबा ना तो भोजन का नियम बा कि सब ज्यादा भोजन जो नहीं वाला समय ना बा मतलब कि 10 वाला सुबेरे से 10 तक का समय कहते नहीं समय भोजन चाप के एकदम बढ़िया से खाए चाहिए यहाँ गटई तक मतलब रोटी यहाँ तक दिखा रहे आकर रोटी अच्छी दिखा रही से क्यों निकाल भी सके तो लेकिन भारत में उल्टा बेका समझब तो यहाँ पहला जो हम सुबेरे से 10 तक वाला यहाँ करे चाहे अब जो हम 12 से 2 के बीच में बा जितना भोजन करे रहे ओकर आधा करेगा यहाँ करे रहे तो यहीं तक करेगा। ठीक और जौन रात वाला भोजन बा जितना दोपहर ना करे ओकर आधा करे यानी मतलब 1 रोटी या 1.5 रोटी खाए लो बस और कोशिश करे तो ना खा या फल और खाए लो जो अमीर आदमी हम फल खाते हैं और कोश है ना। अब भारत में कर उल्टा बग ना है 10 बजे तक हल्का सा 1 रोटी खाएं या चाय पी लें दोपहरिया में थोड़ा यहाँ तक रसी राती की यहाँ तक रसी कहीं तो रोटियाँ ऐसे बाहर दिखा रहे थे रोटी खाएंगे पूरी खाए हैं। भारत में उल्टा बग नहीं एक हमारा मरीज का बीमार जो मरीज हैं ज्यादातर कहाँ है भारत। और कोशिश करे चाहे रात में गरिष्ठ भोजन न खाए चाहे मसालेदार भोजन कैसे रात में पाचन ना होते और जब पाचन नहीं भारत में उल्टे बगना जितना मसालेदार भोजन सबका बनता है जैसे मेहमान आते मुर्गा बने राती का 4 बजे के बाद आता तब दिन हाँ जितना भी गरिष्ठ भोजन हाँ लेकिन भारत में और यह नियम बा जब सूर्य ढल जाए तो भोजन न करे चाहे। ठीक लेकिन यहाँ उल्टा बने जैसे 6 बजे खाए बैठ जाए तो कहीं घरे शैतान आ गया हमारे घर थे कि नहीं आप घरे परापत न पड़े। हाँ 6 बजे पहले जितना भोजन करे कर लो बाद भोजन न करे तो शरीर स्वस्थ रहे यानी तू जल्दी बुढ़ापा ना दिखावा। जैसे विराट कोहली महेंद्र सिंह धोनी 42 साल खन क्यों कहे अब हम अपने घर चाचा पापा के 42 साल कैसे लगे बुढ़ा गया एकदम और वो 42 साल का एकदम जवान लगा थे ना 25 साल का तो उनका से खाए का तरीका पूरा पता बा और यहाँ तो फ्री में पान रात बा 1 बजे खाते हैं। हाँ एक लिख लो जज्जा ये वाला लिख लीजिए हेडिंग लिख चुका तो हेडिंग लिख लीजिए पोषण हेडिंग पोषण न पोषण देखो पोषक तत्व अलग रहा भोज्य पदार्थ अलग रहा हमसे क्या पढ़ा पोषण जब दोनों समझ में आएगा पोषण अपने आप समझ लेगा। ठीक सब बताओ तो बस ये पोषण में आने वाला स्वपोषण यानी जे आपन भोजन स्वयं बना ले और जे आपन भोजन न बने विषम पोषी हो वहां सब की हंसवे का टाइप्स भी पढ़ा उपचयी और अपचयी वो केमिस्ट्री पढ़े बना। चलो पोषण देखो तब पूछे था कि पोषक तत्व और पोषण से आप क्या समझते और सब जने दोनों एक ही समझ लेते हैं तो पोषण समझे बा पोषण के इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन ओकर देखा का नाम रहा न्यूट्रिएंट्स ना। तो पोषण में देखा तो उसमें भोज्य पदार्थ ले बजा ना या तो मनाई भोज्य पदार्थ ले ले या कोनो खाद्य पदार्थ ले ले यह ले ना
भोजन में जिससे ऊर्जा मिले जिससे ना मिले खाद्य पदार्थ यानी भोजन में मनाई मिले वही ले हाँ ना कुछ भी ले सकते है तो भोजन में मनाई का ले भोज्य पदार्थ खात है जाता खाद्य पदार्थ एक का होए पाचन का होए खाद्य पदार्थ एक ही बात है ना। हाँ एक ही चीज पर लेकिन भोज्य पदार्थ में ज़्यादा चीज़ शामिल हो जाते हैं खाद्य वाले में सिर्फ बढ़िया खाए वाला चीज़ ठीक तो भोज्य पदार्थ में कुछ ऐसा भी खाए लेते जा जो हम खाए ना चाहे जैसे भोजन संगे कई चीज़ जैसे मतलब कि अलग चीज़ चला गया ना कचड़ा उचड़ा चला जाता है कि नहीं चला जाता रात देखा थे नहीं तो हमें अरे ऐसा ऐसा भूसा ढोवत रहा पटक के पहुँच गया तब से तेरे में कहीं छूट जाए मोड़ी ढोवत रहते ना हाथम न तो ये गजब गजब मनाई देखे दवाई गुरु जी यहाँ से इम्यूनो सिस्टम मजबूत करते हैं हाँ यही मतलब तो देखा जा भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ खाए को का हुई पाचन पाचन के बाद का हुई पाचन हो जात का मिले ऊर्जा मिले ना है का धालो ऊर्जा मिले तो ऊर्जा जो हम बा कोशिका होते हैं ठीक शरीर किससे बना बा कोशिका से एकर का करे अवशोषण का कहे यही अवशोषण तो इसे समझा दे समझ जा जा अवशोषण जब कहले ऊर्जा का यानी पाचन से का मिला ऊर्जा का हुई अवशोषण हुए तो अवशोषण से शरीर जो बा वृद्धि और विकास हुई का हुए विकास वृद्धि और विकास हुई ठीक अब यही समझे बा अब पोषण देखे एकदम सिंपल बा भोजन हम सुबह करे या इनाय समझ में आता भोज्य पदार्थ खाद्य पदार्थ का भोजन कर भोजन का हुए पाचन हुए पाचन से ऊर्जा मिले हाँ पहले अवशोषण समझ ल यानी जौन ऊर्जा मिला बा ओके जैसे पानी पियत है ना जा तो पानी जो हम पियत है वो अंदर शरीर जाता वही का कह दे बजा समझे बिना तो जब ऊर्जा मिल जाता ना जो कोशिका ना है ओके अपने तरफ खींचत है अवशोषित करत है तो अपने तरफ जब खींची तो ही का बजा अवशोषण का बा अवशोषण समझ में आ गया यानी कोशिका जब ऊर्जा मिल जाए तो सब जने अपने अपने तरफ जितना आवश्यकता बा सब खींची तो ही का बा कैसे जल के बताओ थे भाई तो अवशोषण हो गया अब फिर से देख ले जा भोजन कर भोजन का हुए पाचन पाचन से का मिले ऊर्जा जब पाचन से ऊर्जा मिला टूट गए तो ओकर का हुए जब अवशोषण हो जाए तो ऊर्जा समझ शरीर का हुए वृद्धि और वही का पोषण का तो सिंपल परिभाषा बा भोजन करे भोजन से ऊर्जा मिला अगर अवशोषण ना आता ऊर्जा मिला ऊर्जा से का हो शरीर का वृद्धि और वही का बजा पोषण का बा परिभाषा सरल बा भोजन करे भोजन से ऊपर पाचन बा पाचन से ऊर्जा मिला ऊर्जा से का हो शरीर का वृद्धि और वही का बजा पोषण लिख लो परिभाषा भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ भोज्य पदार्थ या भोज्य पदार्थ या अब यहाँ से उसमें रट पर परिभाषा नहीं तो कभी न समझ पाओगे यहाँ समझा जाता भोज्य पदार्थ या खाद्य पदार्थ के पाचन के पश्चात कि पाचन के पश्चात कि पाचन के पश्चात कि पाचन के पश्चात ऊर्जा का निर्माण होता है 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 इस ऊर्जा का अवशोषण होता है इस ऊर्जा का यानी कोशिका के द्वारा अवशोषण हो इस ऊर्जा का अवशोषण होता है क्या लिखा जा ऊर्जा का अवशोषण होता है जिससे शरीर का वृद्धि और हाँ वो ठीक उतना समझ जाओ ना पढ़ाई ही ज्यादा पढ़ाई कहा था शरीर क्या लिखा जा जिससे कोशिका नहीं लिखेगा जिससे शरीर का वृद्धि और विकास होता है जिससे शरीर का वृद्धि और विकास होता है हाँ वृद्धि और विकास होता है इसे ही पोषण कहते हैं मानसिक विकास होता है ना शरीर के तरह जो शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़े उसकी वृद्धि कब
और जो शारीरिक का मानसिक विकास होगी क्या खबर विकास। हाँ, इसे ही पोषण। तो बताओ पोषण के समझ में आए बरच के लगभग आए पर ना लड़किया में कितना लग जाने का नहीं आगे ना कुछ नहीं करेगा भोजन कर भोजन से ऊर्जा मिला ऊर्जा से हमारे शरीर का क्या हो वृद्धि और विकास वही का वजह पोषण। भोजन करे ओकर बाद पाचन अब बिना पाचन को ऊर्जा मिले ऊर्जा मिला वो ऊर्जा से हमारे शरीर का हो। अगर अवशोषण ना आए बात तो मत लिखे एग्जाम में ठीक। अवशोषण छोड़ के डायरेक्ट लिख दा शरीर का ये 60 कट उतार ले जा इसे ही पोषण कहते हैं। 60 कट उतार ले जाए लगभग समय। हाथ तो इसमें साफ सफाई करेंगे ना तो बाज के क्लास में यहीं तक फिर भी पढ़ा न जाए 1 घंटा से ऊपर पढ़ा है।